हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आज बेटा हम आपकी 8वीं क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 25 करने वाले हैं, जो कि 30 दिसंबर के लिए। से बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। और बेटा आपका जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा था प्रकाश, ठीक है। इसके बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे। आज बेटा हम पढ़ेंगे कुछ नया। कहता है समाज में कुछ लोग हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। समाज में कुछ लोग हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जो चीज़ों को ठीक से नहीं देख पाते, जो चीज़ों को ठीक से देख नहीं पाते। कुछ लोग जन्म से बिल्कुल नहीं देख पाते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जन्म से ही नहीं देख पाते बिल्कुल भी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी दुर्घटना या किसी बीमारी की वजह से अपनी आँखों की क्षमता खो देते हैं। आंखों की क्षमता खो देते हैं, यानी कि देखने की क्षमता खो देते हैं, ठीक है। ऐसे लोग अपनी अन्य ज्ञानेंद्रियों जैसे सुनना, छूकर, महसूस करना को अधिक विकसित कर लेते हैं। उनकी जो दूसरी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जैसे सुनने की क्षमता, छूने की क्षमता, महसूस करने की क्षमता, उसको अधिक विकसित कर लेते हैं। कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे उनकी पढ़ने की क्षमता बढ़ सकती है। कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिनसे उनकी पढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है। ब्रेल विधि इन संसाधनों में से एक है। ब्रेल विधि या ब्रेल प्रणाली या ब्रेल लिपि उनमें से एक है। इस विधि में व्यक्ति स्पर्श वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है, यानी कि छूकर वस्तुओं को क्या पहचानने का प्रयास करता है। ब्रेल लुई ब्रेल लुई ब्रेल एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक समझो। लुई ब्रेल ने पहली बार इस विधि की खोज की थी। ब्रेल विधि की खोज जो थी लुई ब्रेल ने की थी, जो एक नेत्रहीन व्यक्ति थे, जो खुद क्या थे, एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। कहता सामान्य भाषाओं, गणित और वैज्ञानिक संकेत के लिए ब्रेल कोड है, ठीक है जी। सामान्य भाषाओं, गणित, वैज्ञानिक संकेत के लिए क्या है, ब्रेल कोड है। कई भारतीय भाषाओं में ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है, ठीक है जी। कई भारतीय भाषाएं हैं जिनके अंदर ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। इस प्रणाली में 73 डॉट पैटर्न या वर्ण है। 63 डॉट पैटर्न या वर्ण है। प्रत्येक कोड एक अक्षर, शब्द या व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। और हर जो कोड है वो एक अक्षर को, शब्द को या व्याकरण प्रणाली के संकेत को दर्शाता है। ब्रेल पाठों को हाथ से या मशीन से तैयार किया जा सकता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियां तथा मुद्रण मशीनें विकसित की गई हैं जिनसे हम लिख सकते हैं। कहता क्या आप जानते हैं नेत्रदान के बारे में, बेटा इसमें बताया गया है आपको। कहता क्या आप जानते हैं नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कहता है नेत्रदान कोई भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। क्या आप ये बात जानते हैं? ठीक है, तो देखिए आगे, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह आंखों के रोगों के साथ कार्निया, अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक मूल्यवान उपहार है। जो नेत्रदान है आंखों के रोगों के लिए तो है ही, साथ में जिनको कार्निया हो जाता है या अंधापन हो जाता है उन से पीड़ित लोगों के लिए भी एक मूल्यवान उपहार है। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति, अब देखिए कौन कौन नेत्रदान कर सकते हैं। किसी भी लिंग, यानी कि महिला हो या पुरुष हो, वो नेत्रदान कर सकता है। किसी भी लिंग का हो सकता है वो व्यक्ति, यानी कि महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। दूसरा देखिए, किसी भी आयु का हो सकता है, यानी कि बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है। किसी भी आयु का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है। किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, यानी कि गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है। चश्मा पहनने वाला भी हो सकता है, ठीक है। चश्मा पहनने वाला भी हो सकता है, यानी कि जरूर नहीं कि उसने चश्मा पहन रखा तो उसकी वो नेत्रदान नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन कौन नहीं कर सकते उन्हें देखिए। लेकिन एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी, हाइड्रोलिसिस, ल्यूकेमिया, टेटनस, हैजा, मस्तिष्क अनुसंधान से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर किसी व्यक्ति को एड्स है, हेपेटाइटिस बी या सी है, हाइड्रोलिसिस है, ल्यूकेमिया है, टेटनस है, हैजा है या मस्तिष्क अनुसंधान से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। एक व्यक्ति जो आंखें दान करना चाहता है उसे एक पंजीकृत नेत्र बैंक के साथ एक प्रतिज्ञा लेनी होती है। जो भी व्यक्ति नेत्रदान करना चाहता है उसे पंजीकृत बैंक के साथ एक अपनी प्रतिज्ञा लेनी बनती है, आई बैंक के साथ, और अपनी जीवन काल के दौरान अपनी आंखों को विरासत के रूप में रखना होगा। और अपने जीवन काल में क्या है, एक बॉन्ड तैयार किया जाएगा जहां पर अपनी आंखों को विरासत के रूप में रखेगा वो, ठीक है।
अब देखिए कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए भैया। पहला प्रश्न है ब्रेल प्रणाली क्या है और यह प्रणाली किसने विकसित की। तो बेटा ब्रेल प्रणाली क्या है, इसमें पढ़ा और लिखा, पढ़ा लिखने में काम आती है, ये जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनके लिए काम आती है। और इसके अंदर 63 कोड होते हैं, जो शब्द भी हो सकते हैं, वर्ण भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं बेटा इसका आंसर हमने किस तरह से दिया है। देखिए बेटा, ब्रेल प्रणाली का प्रयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। ब्रेल प्रणाली का प्रयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। ब्रेल प्रणाली में 63 डॉट पैटर्न या वर्ण है, और ब्रेल प्रणाली के अंदर 63 डॉट पैटर्न या वर्ण है। प्रत्येक कोड एक अक्षर, शब्द या एक व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। प्रत्येक कोड जो होता है या तो एक अक्षर को दर्शाएगा, शब्द को दर्शाएगा, या एक व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। और खोज किसने की थी बेटा? लुई ब्रेल। लुई ब्रेल ने ब्रेल प्रणाली को विकसित किया था, ठीक है। किसने बेटा? लुई ब्रेल ने ब्रेल प्रणाली को विकसित किया था, ठीक है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा। तो देखिए बेटा दूसरा प्रश्न है सही या गलत को चिन्हित कीजिए। सही या गलत को चिन्हित कीजिए। पहला, महिला या बच्चा आंखें दान नहीं कर सकते। क्या ऐसा है बेटा महिला और बच्चे नहीं कर सकते? महिला और बच्चे कर सकते हैं। तो ये क्या है बेटा? गलत है। क्या है आपका? गलत। ये हो गया आपका गलत, ठीक है बेटा। चश्मा पहनने वाले व्यक्ति की मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर आंखें दान कर सकते हैं, ठीक है। ये आंखें दान कर सकते हैं? नहीं कर सकते बेटा। 4 से मृत्यु के बाद नहीं कर सकते, मृत्यु के बाद नहीं कर सकते हैं। जीवित व्यक्ति को करना पड़ता, अपने जीवन काल के अंदर ही करना पड़ता है। तो ये भी क्या है? हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है। नेत्रदाता किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है। नेत्रदाता किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, ये बात क्या है बेटा? सही है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ल्यूकेमिया से ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। तो ये बात क्या है बेटा? गलत है। जिनको ये रोग होंगे वो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं, ठीक है बेटा। देखो बेटा ये जो लिखा है ना दूसरा, चश्मा पहनने वाले व्यक्ति की मृत्यु के 4-6 घंटे के भीतर आंखें दान कर सकते हैं। तो बेटा दान तो पहले ही करनी पड़ती हैं। अगर निकालनी है तो निकाल 4 से 6 घंटे के भीतर सकते हैं, लेकिन नेत्रदान करने के लिए जीवन काल में ही करना पड़ेगा नेत्रदान, ठीक है। तो देखिए बेटा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। कहता हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में दान क्यों करनी चाहिए। हमें अपनी आंखें बेटा नेत्र बैंक में क्यों दान करनी चाहिए? ताकि जो खूबसूरत दुनिया है बेटा वो फिर से कोई और भी देख सके, जो अंधेपन का शिकार है, ठीक है, जिसकी कार्निया खराब हो जाती है, ठीक है, कॉर्निया खराब हो जाती है, या जो जन्म से अंधा है, उनके लिए बड़े काम की चीज़ें। तो देखिए बेटा इसका आंसर किस तरह से हमने दिया है। हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में दान करनी चाहिए क्योंकि आंखों के रोगों के साथ कार्निया अंधेपन से पीड़ित लोगों के लिए एक मूल्यवान उपहार है। नेत्रदान जो है बेटा आंखों से पीड़ित लोगों के लिए, अंधेपन से पीड़ित लोगों के लिए एक मूल्यवान क्या है? उपहार है। वो एक खूबसूरत दुनिया फिर से देख पाएंगे अगर आप आंखें दान करते हैं। आपकी मृत्यु के बाद भी कोई और भी इस दुनिया को देख पाएगा, ठीक है बेटा। उम्मीद करते हैं बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।